नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत नाउ। मैं इस समय गर्दनीबाग धरना स्थल पर हूँ और यहाँ पर बिहार राज्य जल शासन सचिव लोग धरना पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी मांगे क्या है, हम इनसे बात करते हैं, बात करके हम आपको बताते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सभी के यहाँ सचिव बैठे यहाँ धरना में बैठे हुए हैं और लोगों से जानते हैं कि अगर इनकी सरकार बात नहीं सुनती है तो ये लोग आगे धरना जारी रखेंगे और कोई तरीका अपनाएंगे या धरना से ही अपनी जो मांग है उसको पूरी करवाएंगे। कि एक ही मांग है कि हमारे नौकरी को नियमित किया जाए, हमारे सैलरी को 25-26 के अनुसार में किया जाए। बस हम सब की यही मांग है और आशा करते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को पूरा करेगी। नहीं पूरी करती है तो हम लोग इसी तरह क्या करेंगे आगे हम लोग जाएंगे और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। नहीं करती है तो वो तो अब सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं करेंगे। धरना को जारी रखना है कि धरना जारी रहेगी? धरना क्यों नहीं जारी रहेगी? हम लोग धरना को पूरा जारी रखेंगे जब तक सरकार हम लोग चीज़ों को नहीं सुनेगी। रोड पे आ जाएंगे लेकिन हम लोग ऐसा लिखी जाए, हम एक सिंगल इंसान, हम पूरे पंचायत को फील्ड में हम भ्रमण करते हैं। हमारी पर डे की जो है खर्च पड़ती है 300 से 400 रुपया, जो कि सरकार हमको खुद स्वयं केवल 5,000 रुपये देती है और काम हम 12 घंटा करते हैं पूरे पंचायत में निष्ठा और ईमानदारी के साथ। आपने बोला अभी कि पूरे पंचायत में भ्रमण करने में मेरा 300 रुपया खर्च हो जाता है पर डे का। अगर 10 दिन भी आप जाते हैं 3,000 4,000 खत्म हुआ तो ऐसे में कैसे चल जाता है आपका? नहीं चलता है सर, हमारे घर के खर्चे चल जाते हैं उसमें, लेकिन हम मजबूर है कि काम को नहीं छोड़ पा रहे हैं सर, क्योंकि हमारा कम से कम हमारा कुछ निजी चीज़ें हैं जो हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे घर का जो खर्चे हैं वो हम अपने घर से लेते हैं, फैमिली से लेकर चीज़ों को चलाते हैं। चीज़ों में है तो कोऑपरेट करें, लेकिन सर कितना दिन कोऑपरेट किया जाए? ये बात अभी तक आपने पहुंचाया है कि मेरा इतना तो खर्च हो जाता है, इसमें कैसे 5,000 में कैसे गुजर बसंत करेंगे? ये सर हम लोगों ने बहुत जगह लेटर भी दिया, मंत्री विधायक लोगों को मंत्रिमंडल में हर जगह दिए, कहीं से अभी तक सुनवाई नहीं की गई, नहीं किसी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया आया। हमारे बक्सर जिला में गए हुए थे हमारे अभी मंत्री जी, मुख्य जो हमारे कृषि मंत्री जी है विजय सिन्हा जी, जब उनकी सरकार नहीं थी तो उन्होंने बहुत सम्मानित, बहुत उनको आदर सम्मान के साथ मैं कहना चाहती हूँ, जब हम लोगों ने वहाँ 10 की संख्या में गए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि बाबू देखो अगर हमारी सरकार आती है तो हम जरूर कुछ निर्णय लेंगे, अब हमको लेटर दे दो। सरकार तो आ गई। हाँ, उनकी सरकार आ गई है। अब सरकार के पास हम लोग अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं, लेटर के माध्यम से हम लोग दे दिए हैं। अब हम लोग एकजुट हुए हैं कि हमको सरकार देखे कि हम लोग यहाँ पे उनके जो है उनके जगह पहुँचे हुए हैं और मीडिया और जो चीज़ें हैं लेटर के द्वारा उन तक हमारी बातें पहुँच जाए, बस यही दरख्वास्त। और धरना सर हम लोग दे रहे हैं, हम लोग जल शासन सचिव संघ के धरना आज हम लोग का यहाँ पे प्रसारित हो रहा है। हम लोग 3 सालों से अभी वर्क में हैं, हमारी सैलरी 5,000 है। सर हमारी मुख्य मांगे है सरकार से कि हम लोग को जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है उसको नियमित कर दिया जाए, रेगुलर कर दिया जाए। सर दूसरी हमारी मांग है कि हमारी जो सैलरी है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए। हमारी जो सैलरी है 5,000 से लेकर 25,000, हमारी मुख्य मांगे ये है। सर आज की महंगाई के दौर में हम लोगों से जितना काम लिया जाता है, जितने घंटे, और काम के एवज में जो सैलरी दी जाती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। महिलाएं हैं हम लोग का 5,000 से भरण पोषण नहीं चल रहा है जी, इसलिए हम लोग की सरकार से मांगे है कि हम लोग को 60 वर्ष के लिए नौकरी दी जाए और हम लोग की सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, 5,000 से हम लोग की 25,000 तक की जाए। सर हमारी सरकार की ही नीति है जो कि एक इंसान को जीवित रहने के लिए 26,000 की आवश्यकता है, और सरकार की ही नीति के हम लोग अंडर में ही चीज़ें कह रहे हैं कि हम लोग की 25,000 सैलरी की जाए। हम एक सिंगल इंसान, हम पूरे पंचायत को फील्ड में हम भ्रमण करते हैं। हमारी पर डे की जो है खर्च पड़ती है 300 से 400 रुपया, जो कि सरकार हमको खुद स्वयं केवल 5,000 रुपये देती है और काम हम 12 घंटा करते हैं पूरे पंचायत में निष्ठा और ईमानदारी के साथ। आपने बोला अभी कि पूरे पंचायत में भ्रमण करने में मेरा 300 रुपया खर्च हो जाता है पर डे का। अगर 10 दिन भी आप जाते हैं 3,000 4,000 खत्म हुआ तो ऐसे में कैसे चल जाता है आपका? नहीं चलता है सर, हमारे घर के खर्चे चल जाते हैं उसमें, लेकिन हम मजबूर है कि काम को नहीं छोड़ पा रहे हैं सर, क्योंकि हमारा कम से कम हमारा कुछ निजी चीज़ें हैं जो हमारे पढ़ाई लिखाई, हमारे घर का जो खर्चे हैं वो हम अपने घर से लेते हैं, फैमिली से लेकर चीज़ों को चलाते हैं।
चीज़ों में है तो कोऑपरेट करें, लेकिन सर कितना दिन कोऑपरेट किया सरकार तक जाए। ये बात अभी तक आपने पहुंचाया है कि मेरा इतना तो खर्च हो जाता है, इसमें कैसे 5,000 में कैसे गुजर पसंद करेंगे, ये बताया कि कभी नहीं? सर हम लोगों ने बहुत जगह लेटर भी दिया, मंत्री विधायक लोगों को मंत्रिमंडल में हर जगह दिए, कहीं से अभी तक सुनवाई नहीं की गई, नहीं किसी के द्वारा कोई प्रतिक्रिया आया। हमारे बक्सर जिला में गए हुए थे हमारे अभी मंत्री जी, जो हमारे कृषि मंत्री जी है विजय सिन्हा जी, जब उनकी सरकार नहीं थी तो उन्होंने वो बहुत सम्मानित, बहुत उनको आदर सम्मान के साथ मैं कहना चाहती हूँ, जब हम लोगों ने वहाँ 10 की संख्या में गए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि बाबू देखो अगर हमारी सरकार आती है तो हम जरूर कुछ निर्णय लेंगे, अब हमको लेटर दे दो। सरकार तो आ गई। हाँ, उनकी सरकार आ गई है। अब सरकार के पास हम लोग अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, लेटर के माध्यम से हम लोग दे दिए हैं। अब हम लोग एकजुट हुए हैं कि हमको सरकार देखे कि हम लोग यहाँ पे उनके जो है उनके जगह पहुँचे हुए हैं और मीडिया और जो चीज़ें हैं लेटर के द्वारा उन तक हमारी बातें पहुँच जाए। बस यही दरख्वास्त है, सरकार हम लोग की चीज़ों को सुने, हमारी दिक्कतों को समझे, हमारी मजबूरियों को समझे। 5 साल के बाद सर अगर हमको निष्कासित कर दिया जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम नौजवान हैं, हम लोग की एज एक्सपायर हो जाएगी, पढ़ाई की जो समय सीमा है ख़त्म हो जाएगी, सर हम लोग कहाँ जाएंगे? इस चीज़ को सोचनी है। मेरा नाम सोनल कुमारी, मैं बक्सर जिला से हूँ, मैं पंचायत जल छाजन कृषि सचिव हूँ। लेटर दिया हुआ था तो ये हमारे पास फोटो है। विजय सिन्हा को दे दें। यही मांगे हैं सरकार से कि 60 वर्ष के लिए हम लोग को किया जाए। हम लोग की बहाली हुई है और 5 साल के बाद हम लोग को हटा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एज भी एक्सपायर हो जाएगा और आगे हम लोग को तैयारी करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग काम में लग गए। और रही बात सैलरी की 5,000 दिया जाता है, उसमें हम लोग का भरण पोषण नहीं होता है, तो इसको बढ़ा के हम लोग को 25,000 किया जाए। नौकरी को हम लोग को 60 वर्ष के लिए नियमित किया जाए। नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति कुमारी, हम भोजपुर से जल छाजन सचिव। जी बस मेरे भी यही मांगे हैं जो इन सब की है। हम सब की एक ही मांग है कि हमारे नौकरी को नियमित किया जाए, हमारे सैलरी को 25-26 के अनुसार में किया जाए। बस हम सब की यही मांग है और आशा करते हैं कि सरकार हमारी इस मांग को पूरा करेगी। नहीं पूरी करती है तो हम लोग इसी तरह क्या करेंगे आगे? आगे हम लोग जाएंगे और हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी हो, नहीं करती है तो वो तो अब सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं करेंगे। धरना को जारी रखना है, क्या धरना जारी रहेगी? धरना क्यों नहीं जारी रहेगी? हम लोग धरना को पूरा जारी रखेंगे जब तक सरकार हम लोग चीज़ों को नहीं सुनेगी। रोड पे आ जाएंगे लेकिन हम लोग नहीं रुकेंगे, नहीं रुकने वाले हैं। हम लोग की सरकार की मांगों को पूरा नहीं करती है तो भी हम लोग लगातार धरना हम लोग प्रदर्शन करते अब कहना चाह रहे हैं कि धरना स्थल से सड़क तक आप लोग जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे सर। सड़क से हम लोग सदन तक जाएंगे लेकिन हम लोग का पैर नहीं रुकेगा, कट जाएगा पैर लेकिन नहीं रुकेगा सर, क्योंकि हमारी रोटी की बात है। किसी की रोटी आप दे सकते हैं लेकिन छीन नहीं सकते। 5 साल के बाद किस बेस पे आप हमें हटा देंगे? रोटी देने का आपको अधिकार है लेकिन छीनने का अधिकार नहीं है सर। तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं सर। धन्यवाद।